स्वागत है दोस्तों आपका एजुटेक चैनल में। और आज हम BSNL का ये हुआई का मॉडेम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना देखेंगे। मॉडल है WA100 3A क्वाड कोर, इसका मॉडल है। हुआई पिक्चर में आपको दिख जाएगा। तो इसके होम पेज पे हम अभी हैं। और सबसे पहले अगर आपका जो भी कनेक्शन है ईथरनेट से कनेक्ट करने हैं या वाईफाई से कनेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेटिंग चेक कर लीजिए। अगर ईथरनेट से कनेक्ट करना है तो वैसे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आईपी जो इसका होता है 192.168.1.1 वो ले लेता है ईथरनेट। बट अगर नहीं लेता है, अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क आता है, तो आप यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस में जाके ये आईपी एड्रेस आप डाल सकते हैं और इससे आपका नेटवर्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये मल्टीपल गेटवे का मैसेज आ रहा है, क्योंकि वाईफाई वाले में भी मैंने यही आईपी डाल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको रहने देते हैं। मैंने वायरलेस से कनेक्ट कर रखा है। इसका आईपी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी मैंने वही आईपी डाल रखे हैं। तो अपना मॉडेम कनेक्ट हो गया है, आइडेंटिफाइड हो गया है। अब सीधे अपन चले जाएंगे ब्राउज़र में और उसमें आईपी एड्रेस जो होता है मॉडेम का 192.168.1.1 ऑलमोस्ट सभी राउटर्स का सेम आईपी होता है, तो इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। और यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन होता है। सेटअप पेज में गए और इसमें दो चीज़ें करनी है अपने को। वैन सेटिंग्स करनी होती है, तो इसके अंदर न्यू कनेक्शन ऑप्शन में जाना है। ये सेटिंग्स की डिटेल्स है जो आप इसमें डालनी है। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका खुद का नाम, BSNL या एयरटेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर। और PPPoE सेलेक्ट करना है इसमें, PPP ओवर ईथरनेट कनेक्शन, अगर आपको ऑलवेज ऑन रखना है। और अगर आपको ऑन डिमांड डायल अप बनाना है तो ब्रिज उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन होते हैं ब्रॉडबैंड में। तो PPPoE ऑलवेज ऑन के लिए अगर आप वाईफाई में यूज़ करना चाहते हैं तो PPPoE ही रखें। यूज़र नेम पासवर्ड आपका जो ISP प्रोवाइड करता है वो इसमें आएंगे। और VPI 0 और VCI 35 है BSNL के लिए। बाकी कोई सेटिंग्स इसमें और कुछ करनी नहीं है। तो बाकी ये 035 ऑलरेडी यूज़ में है, इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो हम देख लेते हैं कि PVC 0 कनेक्शन है, उसमें शायद ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ये PVC 0 में यूज़ कर रखा है ये 035 ब्रिजिंग में। तो इसको हम डिलीट कर देंगे और PPPoE कनेक्शन बना लेंगे दूसरा। सभी में अलग अलग बना रखे हैं, जो ज़रूरत नहीं है वो आप डिलीट कर सकते हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू कनेक्शन हम बना लेते हैं। PVC 0 ही डाल देते हैं नेम। इसमें वही PPPoE नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट अनेबल और फायरवॉल अनेबल रखनी है, ताकि आपकी सिक्योरिटी चेक ज़्यादा रहेगा इसमें। और ये अप्लाई किया, क्रिएट हो गया है। और दूसरा सेटिंग जो करना है वो है वायरलेस की आपकी सिक्योरिटी ऑन करनी है। वायरलेस पहले तो अनेबल करना है, ये चेक करके अनेबल एक्सेस पॉइंट। और SSID जो इसका ब्रॉडकास्ट ID है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, या तो मॉडेम का बाय डिफ़ॉल्ट या फिर अपने नाम से या किसी और नाम से। बाकी सेटिंग इसमें कुछ नहीं करनी है। सिक्योरिटी के लिए अपन एडवांस में चले जाएंगे।
एडवांस में आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी ऑप्शन है। इसके अंदर जाएंगे तो आपको या तो सिक्योरिटी नहीं रखनी है तो नॉन में रखेंगे, और अगर रखनी है तो WEP और WPS 2 टाइप की सिक्योरिटी है। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं या फिर पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं सिक्योरिटी में अनेबल वैन वायरलेस और ऑथेंटिकेशन टाइप आप शेयर्ड रख सकते हैं, और एन्क्रिप्शन लेवल 3 है, 64 बिट, 128 बिट एंड 256 बिट्स। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो की है उसकी लेंथ हो जाएगी, वो भी हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल कुछ नहीं है, 0 to 9 नंबर है और A to F कैपिटल लेटर्स है, उसका कॉम्बिनेशन में कोई पासवर्ड रखना होता है आपको की के रूप में। तो 64 बिट के लिए 10 लेटर्स का, उसके बाद में 18, और इस तरह से आपका सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा। जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरली 64 बिट रखी है, 10 लेटर्स में आपका पासवर्ड बन जाएगा ताकि आप खुद भी याद रख सकें, और बाकी कोई सेटिंग्स इसमें ज़्यादा कुछ करनी नहीं है। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेके उसमें की आपको WPS वाले में ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई सी में भी की डाल सकते हैं। इसमें हैक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कुछ भी लेटर्स में आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों Huawei WA100-3A मॉडेम की सेटिंग, और जनरली सभी मॉडेम का कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह होता है, केवल उसका GUI जो होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लुक डिफरेंट होगा, देखने में डिफरेंट दिखेगा, लेकिन सेटिंग्स वही रहेगी। इंटरफेस ऑप्शन यहाँ पे सेटअप में है, इसी तरह किसी मॉडेम में इंटरफेस ऑप्शन होगा, किसी में वैन सेटिंग होगी। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं बट कंसेप्ट यही होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एजुटेक, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस पर आपको वीडियो और